सवाल का जवाब भी गोदियाल जी को देना चाहिए। अगर उनको लगता है कि कोई स्लीपर सेल उनके कांग्रेस के अंदर है तो उन्होंने लिया क्यों उनको? हो सकता है ये सभी दलों में ऐसे लोग हो सकते हैं जो पार्टी की पीठ में छुरा भोंकते हैं, और पहले भी आपने देखा कई लोग चुनाव के मौके पर जो है पार्टी छोड़ करके गए हैं, तो निश्चित तौर पर जो है ऐसी आशंकाओं से इनकार भी नहीं किया जा सकता। कांग्रेस को तो केवल सुर्खियां बटोरने का काम है, झूठ बोलकर पब्लिक को, प्रदेश की जनता को भ्रमित करने का काम है, नकारात्मकता फैलाने का काम है। कांग्रेस के पूर्व विधायक गणेश गोदियाल ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में भाजपा के स्लीपर सेल मौजूद हैं। निकाय चुनाव से ठीक पहले इस तरह का स्टेटमेंट आना ये दर्शाता है कि कांग्रेस के अंदर क्या अंदरूनी कलह की शुरुआत हो चुकी है। देखिए, मुझे लगता है कि माननीय गोदियाल जी एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं, क्योंकि विधायक भी रहे हैं, तो जो भी अगर अपना बयान देते हैं तो बहुत ही सोच समझ कर देते हैं। पर यहाँ पर मुझे लगता है कि मुझे उनसे एक सवाल करना चाहिए, मेरे सवाल का जवाब भी गोदियाल जी को देना चाहिए। अगर उनको लगता है कि कोई स्लीपर सेल उनके कांग्रेस के अंदर है तो उन्होंने लिया क्यों उनको? जब आपको उनकी प्रवृत्ति पता थी, जब आपको उनका व्यवहार पता था, जब आपको मालूम है कि वो इस तरह का नुकसान दिमक की तरह कांग्रेस को या अन्य किसी को भी चाटने का काम करते, तो उनको लेना नहीं चाहिए। तो गलती तो अपनी है। जब तो 4x4 के कमरे में उनको वो ज्वाइनिंग दे देते हैं, उस वक्त तो उन्हें लेने के लिए वो इतने आतुर थे। जब आपको उनकी प्रवृत्ति का मालूम था, जब आपको उनकी नीयत का मालूम है, तो आज अगर आरोप लगाने का काम करें तो मुझे लगता है ये उनका भीतरी और अंदरूनी मामला है, तो इसमें गोदियाल जी ज़्यादा बेहतर जवाब दे पाएंगे। पर अगर वो स्लीपर सेल अगर भाजपा के करने की बात करते तो मुझे लगता है ये बहुत ही गलत इस तरह की बयानबाजी है, ये बहुत ही निंदनीय है। इस तरीके के अगर किसी सरकार के या संगठन के ऊपर अगर किसी प्रकार का आरोप लगाने का काम करते हैं, अगर स्लीपर सेल उनके यहाँ है तो उनको उस पर मंथन करना चाहिए, उन पर चिंतन करना चाहिए, उनके बारे में, उनके विषय में उनको देखना चाहिए कि वो उनका क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से भाजपा या संगठन के ऊपर अगर वो आरोप लगाने का काम करते हैं तो बहुत ही गलत है। देखिए, भाजपा को तो क्योंकि वो अपना काम कर रही है, विकास के कार्य प्रदेश के अंदर करिए, पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार बहुत अच्छा और बेहतर काम कर रही है। एक ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। मुझे लगता है कि आने वाले जो आगामी चुनाव होंगे, चाहे हमारे उपचुनाव हो, नगर निकाय चुनाव हो, जिला पंचायत चुनाव हो, उनमें हमें फ़ायदा मिलने जा रहा है, क्योंकि हमने जनहित के निर्णय लेने का काम किया है। हमारी सरकार ने बहुत बेहतर निर्णय लिए हैं, वो जनहित में लिए हैं। तो तमाम ऐसी चीज़ें, और कांग्रेस को तो केवल सुर्खियां बटोरने का काम है, झूठ बोलकर पब्लिक को, प्रदेश की जनता को भ्रमित करने का काम है, नकारात्मकता फैलाने का काम है, हमेशा नेगेटिविटी बोलने का काम है, और एक ऐसी गेंद एक दूसरे के पाले में फेंकने का काम करते हैं। तो कांग्रेस को मुझे लगता है कि जो गेंद है वो एक दूसरे के पाले में फेंकने का काम करते हैं। कांग्रेस के अंदर बयानवीर बहुत ज़्यादा है, बड़े बड़े बयानवीर हैं कि वो इतने बड़े बड़े बयान देने का काम करते हैं, और ये नहीं देखते कि जब उनका कार्यकाल था तो उन्होंने क्या किया। अगर वो अपने कार्यकाल में कोई काम नहीं कर पाए, अब इस समय अगर सरकार बेहतर काम करिए पुष्कर सिंह धामी जी की, और वो उसके ऊपर कटाक्ष या तंज करने का काम करते हैं, तो उनको अपने कार्यकाल के बारे में सूद लेनी चाहिए। अपने कॉलर अगर गंदे हो तो दूसरों के कॉलर को नहीं देखना चाहिए। कांग्रेस में स्लीपर सेल मौजूद हैं या नहीं हैं, मुझे लगता है अगर आदरणीय गणेश गोदियाल जी या किसी भी वरिष्ठ नेता के संज्ञान में है तो उनको पार्टी को बताना चाहिए। ऐसे लोग निश्चित तौर पर पार्टी के लिए घातक हैं, और हो सकता है कि उनकी जानकारी में ऐसे कुछ लोग हों, लेकिन जहाँ तक आज आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी के नेतृत्व में लगातार हम जो है सरकार की जो जनविरोधी नीतियाँ उसके खिलाफ मुखरता से आवाज़ उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार मजबूत हो रही है, क्योंकि करण महाराज जी लगातार ब्लॉक स्तर तक जाकर के स्वयं कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित कर रहे हैं, और अभी बीते उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने प्रचंड जीत दर्ज की है। ये इसका जीता जागता उदाहरण है, और निश्चित तौर पर अगर कोई लोग पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे लोगों को स्वयं ही अपनी जो है पार्टी छोड़ देनी चाहिए, अगर उनकी आस्था पार्टी की विचारधारा में नहीं है। लेकिन मेरी जानकारी में अभी ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग मौजूद हैं, लेकिन हो सकता है ये सभी दलों में ऐसे लोग हो सकते हैं जो पार्टी की पीठ में छुरा भोंकते हैं, और पहले भी आपने देखा कई लोग चुनाव के मौके पर जो है पार्टी छोड़ करके गए हैं, तो निश्चित तौर पर जो है ऐसी आशंकाओं से इनकार भी नहीं किया जा सकता। चुनाव से पहले वरिष्ठ नेताओं ने अगर कुछ बयान दिए हैं तो पार्टी हित में ही बयान दिए हैं। घर के बड़े बुजुर्गों का काम यही है कि वो जो है अपने घर की सुरक्षा करें, अगर कहीं कोई कमियां नज़र आती हैं तो उसे पार्टी के नेतृत्व को अवगत कराएं, और समय रहते उन कमियों में सुधार किया जा सकते, और गलती स्वीकार करना और गलती सुधारना कोई बुरी बात नहीं है। और हर पार्टी को जो है चौकन्ना रहना चाहिए। अगर कोई जो है पार्टी विरोधी गतिविधि
में शामिल है, समय रहते अगर उसकी जानकारी पार्टी को हो जाएगी तो निश्चित तौर पर पार्टी आवश्यक कार्रवाई करेगी और ऐसे लोगों से सावधान रहेगी। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि अगर कोई सुझाव आ रहा है या कोई मार्गदर्शन दिया जा रहा है तो इसमें कोई बुराई। कांग्रेस और भाजपा के इस मुद्दे पर अपने अपने मत है। जहां भाजपा ये कह रही है कि अगर गणेश गोंदियाल को इस तरह लगता है तो उनकी जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनको पार्टी में इस तरह के लोगों को पहले ही शामिल नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ वो ये आरोप भी लगा रही है, भाजपा ये आरोप लगा रही है कि 4x4 के कमरे में इस तरह के कैंडिडेट्स को शामिल तो कर लिया जाता है लेकिन बाद में पता चलता है कि वो पार्टी के लिए सही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का ये कहना है कि अगर इलेक्शन से ठीक पहले भी इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं, वो भी किसी वरिष्ठ नेता की तरफ से, तो ये एक इस तरह का मामला है कि जिसमें वो करेक्शन करना चाहते हैं अपने से जो छोटे नेता हैं या फिर पार्टी के लिए जो है बेहतर चाहते हैं, इसीलिए वो इस तरह के मुद्दों को उठा रहे हैं। और कांग्रेस जो है वो पूरी तरह वेलकम करती है इस तरह के स्टेटमेंट्स का। अगर इस तरह का कुछ मामला पार्टी के अंदर चल रहा है तो उस पर जो है जांच होनी चाहिए।